प्रभुत्व बनाए रखा। जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और वित्त भविष्य में आने के लिए इंजीनियरिंग तरीके के रूप को ग्रहण कर रहा था, एक अनिश्चित आशावादी के लिए भविष्य बेहतर होगा, लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कैसे होगा। इसलिए वह कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाएगा। वह भविष्य से लाभ की उम्मीद करता है, लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखता है। एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से ही आविष्कार किए गए लोगों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। बैंकर पहले से ही मौजूद कंपनियों की पूंजी संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करके पैसे कमाते हैं। वकील पुरानी चीजों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की संरचना में मदद करते हैं। और निजी इक्विटी निवेशक और प्रबंधन परामर्शदाता नए व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। वे लगातार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन के साथ पुराने लोगों से अतिरिक्त दक्षता दिखाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फील्ड सभी उच्च डिग्री धारकों की असमान संख्या को आकर्षित करते हैं। 2 दशकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्च वर्ग प्रक्रिया उन्मुख करियर की तुलना में अधिक उचित इनाम जो पा रहे हैं। हाल के स्नातकों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पथ पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। बेबी बूम के अजीब इतिहास ने अनिश्चितकालीन आशावादियों की एक पीढ़ी का निर्माण किया ताकि इतनी आसानी से प्रगति की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं। चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे, आपके जीवन के केवल 18 वर्षों के लिए हर साल चीजें बेहतर होती है, लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था। तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से बढ़ती प्रतीत होती है, इसलिए बूमर्स बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े हुए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बढ़ीं। फिर जब 1970 के दशक में तकनीकी प्रगति रुक गई, तो अधिकांश असमान बूमर्स के बचाव में आय असमानता बढ़ी। वयस्कता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है। उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छोड़ दी गई थी, लेकिन अमीर बूमर्स जो आज जनता की राय को आकार देते हैं, उनके भद्दे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं। चूंकि ट्रैक किए गए करियर उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रैक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगे या नहीं। मैल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिगत संदर्भ को समझे बिना बिल गेट्स की सफलता को समझ नहीं सकते। वह एक अच्छे परिवार में बड़ा हुआ, कंप्यूटर प्रयोगशाला से सुसज्जित एक निजी स्कूल गया और पॉल एलन को बचपन के दोस्त के रूप में पाया। लेकिन शायद आप बल्कर के रूप में अपने ऐतिहासिक संदर्भ को मैकवल ग्लैडवेल को नहीं समझ सकते। जब बेबी बूमर्स बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है, तो वे मौके से निर्धारित किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ की शक्ति को इंगित करते हैं। लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पष्टीकरण के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्भ को याद करते हैं। पूरी पीढ़ी बचपन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महत्व को कम करने के लिए सीखा है। पहले ग्लैडवेल स्वयं निर्मित व्यवसाय की मिथक की एक विरोधाभासी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी स्वयं की पीढ़ी के पारंपरिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। हमारा स्वतंत्र आशावाद। एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियरों को अंतरिक्ष में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है, और एक अनिश्चित आशावादी भविष्य अधिक बैंकरों और वकीलों को आगमन के लिए कहता है। वित्त अनिश्चितकालीन सोच का प्रतीक है, क्योंकि पैसा बनाने का यही एकमात्र तरीका है जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए। अगर वे लॉ स्कूल नहीं जाते हैं तो ब्राइट कॉलेज के स्नातक वॉल स्ट्रीट जाते हैं, क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। और एक बार जब वे गोल्डमैन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वित्त के अंदर भी सब कुछ अनिश्चित